नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर फतेहपुर से है, जहां वृद्धाश्रम में युवा विकास समिति ने पौधारोपण किया है। और आपको बताते कि तेलियानी विकासखंड के जमालपुर मवैया के पास एक वृद्धाश्रम में पौधारोपण किया गया। समिति ने इसी के साथ पौधारोपण अभियान हरियाली से खुशहाली तक का शुभारंभ किया। वृद्धाश्रम परिसर में फलदार छायादार 50 पौधे लगाए गए। प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा, पौधे और बुजुर्ग दोनों की सेवा करनी जरूरी है। पौधों से प्राणवायु और वृद्धजनों से जीने का अनुभव मिलता है। जिला प्रवक्ता आलोक गौड़ ने कहा, हरियाली से खुशहाली अभियान आज से शुरू हुआ। आज युवा विकास समिति द्वारा मवैया स्थित जमालपुर मवैया तेलियानी ब्लॉक के वृद्धाश्रम में पौधरोपण किया गया है और इसी के साथ युवा विकास समिति द्वारा हरियाली से खुशहाली अभियान का शुभारंभ किया गया। समिति के प्रत्येक पदाधिकारी जनपद के कोने कोने में हरियाली फैलाने के लिए और समिति की छांव में जिससे हरियाली फैले और प्राणवायु सुरक्षित रहे, प्रकृति संरक्षण हो, इसके लिए हरियाली से खुशहाली अभियान के तहत पौधरोपण करेंगे। जिला प्रवक्ता युवा विकास समिति आलोक गौड़ द्वारा वृद्धाश्रम में 50 वृक्षारोपण किया गया, जिसमें फलदायक पेड़ लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ जो वृद्ध लोग रहते हैं वो यहाँ छाया और फल प्राप्त कर सकें। युवा विकास समिति से ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा। खबर नोएडा से, जहां बाढ़ के पानी में डूबकर 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों नौजवानों के शव को ढूंढने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। रामपुर यमुना खातर में डूबे नौजवान, दरअसल युवक के पैर फिसलने से एक लड़का गिर गया था, जिसको बचाने के लिए दूसरे युवक ने कोशिश की, लेकिन वो भी उसे बचा नहीं पाया। इस दौरान दोनों नौजवानों की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक की उम्र 17 साल और दूसरे युवक की उम्र 21 साल बताई जा रही है। दनकौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फर्रुखाबाद में पहाड़ों की बारिश जिले के लोगों को भारी पड़ने लगी है। सौतलाना पार करते समय बाढ़ के गहरे पानी में चले जाने से 3 युवक डूब गए, जिसमें से एक डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक मवेशी चुराने गए थे और ग्रामीणों की सूचना पर एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोर की मदद से सुरजीत के शव को सोतानाला से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। पानी छोड़े जाने से कई गांवों और सड़कों पर 1-1 फीट पानी भर गया। इससे लोगों का सड़क मार्ग से संपर्क कट गया। गंगा के बाढ़ से गांव जोगराजपुर, रामपुर, सबलपुर, गोटिया, सुंदरपुर, कंचनपुर आदि में पानी भर गया। तो गहरे पानी में डूबे 3 युवक, जिसमें से एक की मौत हो गई और लोगों को भारी पड़ रहा पहाड़ों की बारिश। जहां गहरे पानी में डूबने 3 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है। मवेशी चुराने गए थे तीनों युवक और इस दौरान तीनों युवक डूबे, जिसमें से एक की मौत की पुष्टि हुई है। मेरे गाँव में बाढ़ का पानी आ गया, इसलिए खेतों में भर गया। मेरा गंदा के रोड पे सुबह रहेगा, उधर जगह नहीं रही कहीं। हरिशंकर 8 10 बीघा मूंगफली थी, खैस गई तोड़ रहे सब रोड में लगाओ थी, तब बूढ़ी गई चली गई। कुतलुपुर के रहने वाले। ये कल आया। आज कितना ज्यादा हो गया? आज तो आप देख रहे हैं कितना हो गया है। लगभग डूब गया स्कूल? हाँ, स्कूल डूब गया है। कौन सा स्कूल है? ये प्राथमिक विद्यालय। ये आज हम लोग जो है रामपुर जोगराजपुर में हैं। यहाँ पर एक जो है सुरजीत नाम का लड़का है, वो उखरा का रहने वाला है, तहसील सदर क्षेत्र का। यहाँ ससुराल आया था, अपने दोनों सालों के साथ में इस सोता क्रॉस करके और जानवर चराने जा रहा था। तो वो उसमें सोते में ही नदी में डूब गया और उसकी बॉडी प्राप्त कर ली गई है। पहले भी एक दिन पहले भी हमारा लेखपाल क्षेत्र में यहाँ आया था और लोगों को सचेत कर गया था कि नदी से बचाव के लिए लोग नदी के पानी में अनावश्यक न उतरे। और पुनः मेरी फिर भी अपील है कि सभी लोग ये सचेत रहें कि बाढ़ के दौरान आप लोग जो है कि अपने को सुरक्षित रखें और नदी के पानी में अनावश्यक न उतरें, जिससे कम से कम जान मान की सुरक्षा की जा सके। आज इसकी जो है कि डेथ हो गई है इस लड़के की और इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
वहीं हमीरपुर सुमेरपुर के ग्राम पंचायत मुडेरा निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर सौंपकर आवास के नाम पर पूर्व प्रधानपति द्वारा 20,000 रुपये हड़प लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं मुडेरा निवासी रामनरेश साहू ने पुलिस की तहरीर देकर आरोप लगाया कि गत 5 साल में संगीता यादव प्रधान थी, उसका पति रामकिशोर यादव कार्य देखता था। वहीं पीड़ित ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व प्रधानपति मेरे घर आया और मेरी पत्नी शांति देवी से मेरी गैर मौजूदगी में आवास दिलाने के नाम पर 20,000 रुपये ले लिए। आज तक आवास नहीं मिला है। रुपए वापस मांगने पर गाली गलौज करता है। पीड़ित ने पुलिस से रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व प्रधानपति ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि विरोधियों के इशारे पर उसकी छवि खराब करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज की गई। उसने कोई धनराशि नहीं ली है। कॉलोनी से हमारे पति देव नहीं है घर में, लेकिन आप फोन से संपर्क कर लो। फोन से संपर्क किए कि मुझे पैसा मांग रहे, प्रधान आ गया कॉलोनी। हमारे पास जो जेवर है मैं उसको बेच दी, बेच के मैं 20,000 रुपये उसको दे दी। और फिर मैं 30,000 रुपया देने के बाद मैं 15 दिन के बाद गया, मैं मुझे कॉलोनी दो, कहे कि अभी नहीं आया है, जब आ जाएगा तब खाता में चल जाएगा, खाता में पता करूँ। हाँ क्या आपका पैसा दो, कल कॉलोनी मिलेगा। उससे बात भी किए, फोन भी किए, वो कहते थे कि आप मुझे बेटा बाद में दे देंगे, पैसा नहीं आया। हमारे गांव का पूर्व प्रधान था, उसकी पत्नी संगीता यादव और रामकिशोर यादव प्रधान। उन्होंने कह रहा था कि आपकी कॉलोनी आ गई है और लैटरिन आ गई है और आपको मिलने वाली है, लिस्ट में नाम है, और अगर तुमको चाहिए तो मेरे यहाँ 20,000 रुपये भेज दो। अब मैं सर उस समय प्रदेश में था, तो मेरे घर में संदेश भेजा और मेरी पत्नी से कहा कि आप 20,000 रुपये दीजिए, तुम्हारे नाम की कॉलोनी आ गई है, अगर नहीं दोगे पैसे तो तुम्हारी कॉलोनी में दूसरे को दे दूँगा। अगर तुमको कॉलोनी चाहिए तो आज पैसा दो, कल कॉलोनी लो। मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, मैं प्रदेश में था। पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं करती हूँ कुछ। तो पत्नी अपनी हमारा जो जेवर था तो उसको अपना गहना और बेच के अपना पैसा की व्यवस्था किया। ये आया कि निकाल आऊँगा पैसा लेने, ये आया घर से तो पैसा ले गया। खबर सोनभद्र की है, जहां बीजापुर थाना क्षेत्र के झीलो ग्राम पंचायत के एक नाबालिग युवक की उसी के कुछ साथियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा और मां का दुलारा था। मृतक का 2 दिन पहले पड़ोस के एक युवक से लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी दौरान उसको जान से मारने की धमकी दी गई। अब ऐसे में 16 साल के नाबालिग को मौत के घाट उतारकर शव को रिहन जलाशय में ठिकाने लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं एएसपी ने बताया कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। हत्या करने वाले तीनों सगे भाई हैं। हत्या की वजह आपसी लड़ाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परसों ईद का झगड़ा बगल में संसाई का लड़का लगा। मोबाइल थोड़ा बंद करिए। संसाई लाल के लड़के हैं बगल में। हाँ, उस लड़के से परसों झगड़ा हुआ था। पड़ोसी है? हाँ पड़ोसी है। हाँ। मतलब रोड के उस पार हमारी कला का है वो। हाँ बोलते जाइए। परसों झगड़ा हुआ था। हाँ, तो परसों झगड़ा में वो कह रहा कि इसको जान से मार देंगे। पहले भी कई बार कहा था वो बोला। हाँ हाँ। फिर कल शाम को 5 बजे वो फिर एक दूसरे भाई तीन भाई है वो। अच्छा। एक भाई झगड़ा हुआ था, उस भाई से तो बोलचाल बंद हुआ, तो दूसरा भाई इसको गाड़ी बाइक बिठाकर 5 बजे ले गया। 5 बजे? हाँ। घर से बुला के? हाँ घर से नहा रहा था, नहला कर वो ले गया। अच्छा, किस बात के लिए झगड़ा होती थी? ये आपस में तनी मनी बाद में है। ये घटना थाना बीजपुर के गांव खमरिया की है, जहां विजय पुत्र पन्नू की, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है और डेड बॉडी रेहन डैम में डाल दिया गया। हत्या करने वाले हैं शिवम उर्फ मुलायम, रवि और मोहित बाबू। ये तीनों आपस में सगे भाई हैं। घटना का कारण इन शिवम की और विजय की आपसी रंजिश है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एटीएम से छेड़छाड़ करके चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है, जहां भवानीगंज पुलिस को ये चोर गिरोह खुली चुनौती दे रहा है। दरअसल ये चोर गिरोह ब्यारा चौराहे के पास टाटा इंडिकेश एटीएम से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। चोरी करते हुए चोर का सीसीटीवी वीडियो
फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल में लगे टाटा इंडक्शन एटीएम को चोर बना रहे निशाना। पुलिस के भी चोर गिरोह को पकड़ने में है नाकाम। पीड़ित युवक ने भवानीगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मैनपुरी पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत घिरोर रोड पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के नीचे से 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि वे रायपुर के रहने वाले ओक गांजा को तस्करी के लिए मथुरा अलीगढ़ लेकर जा रहे हैं। बता दें कि आरोपियों के कब्जे जब्त किए गए गांजा की कीमत 10 लाख रुपए है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। जनपद में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के क्रम में आज हमारी थानाध्यक्ष करहल और हमारी सर्विलांस टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घिरोर रोड एक्सप्रेसवे के नीचे से, जिसमें से इनके कब्जे से 4 बैगों में 60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। और इनमें जो 2 लोग हैं, मोहम्मद सादाब और उमा शंकर, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और एक जबीर वहेलिया है, ये कुरावली और मैनपुरी का रहने वाला है। झांसी में एक बार फिर पुलिस की दादागिरी का मामला सामने आया, जहां अपने पिता का इलाज कराने आए युवक के साथ कागज होने के बावजूद भी गाड़ी का चालान किया गया। थाने में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर भी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एकत्र होकर आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि मोड़ थाने में तैनात दारोगा शराब के नशे में चूर था। उसने उसे रोका और कागज होने के बावजूद भी उसकी गाड़ी का चालान कर दिया। वहीं जब उसने इसका विरोध किया तो दारोगा ने उसे थाने में ले जाकर मारपीट की। बाद में पीड़ित को धमकाते हुए छोड़ दिया। हमारे नरेश राजपूत जी हैं, जो पूर्व प्रधान जी के लड़के हैं, इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई अचानक। और रात में समथिंग वही 1:30 बजे गांव से आ रहे थे। तभी यहाँ एक ज्ञानंद सिंह पटेल दरोगा जी हैं, ऐसा हिसाब है, मोड़ थाने में, जो शाम को बराबर दारू पिए रहते हैं। मतलब इनका एक मामला नहीं है, हमेशा अगर इनकी जाँच कर ली जाए तो जो बराबर दारू पिए रहते। इनके साथ कोई एक और ऐसा हिसाब थे, वो भी दारू पिए थे। तो इन्होंने जाके पुरानी तहसील पर गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक किया। तो इन्होंने गाड़ी को चेक भी करवाया। इनके पास बोलेरो गाड़ी से थे, इनके पास सारे कागज़ भी थे। इसके बाद इनके साथ मारपीट भी की गई है। मारपीट करने के साथ साथ इनके गाड़ी के जो कागज़ भी नहीं देखे गए हैं और इनका चालान भी कर दिया है। चालान करने के बाद भी इन्होंने मतलब कहा भी है कि माननीय विधायक से बात कर लीजिए या सुरजीत राजपूत हमसे बात कर लीजिए, क्योंकि हमारे गांव के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने बात कुछ नहीं की और कहा जो हम बोलेंगे वो ही कहना। तो हमको वो 4-5 पुलिस वाले खड़े थे, बिन्ने जो कहलवाया हमको कहना पड़ा। बिन्ने रिकॉर्ड किया और कह रहे तुम लोधी हैं, लोधी गुंडागिर्दी कर रहे हैं। हमने कही सर लोधी कोई गुंडागिर्दी नहीं, अभी आपने गुंडागिर्दी देखी कहाँ है? यादवों ने की है गुंडागिर्दी। तो सर जो गुंडागिर्दी होती है लोधियों ने कहाँ की है गुंडागिर्दी? आपको क्यों रोका था? किस गाँव में की है? आपको रोका क्यों था? है हमको आप वही बताएंगे सर। वो कहते कि गाड़ी खोल दो, तो हम पूरी गाड़ी खोल देते। खबर जालौन से, जहां उरई कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। शातिर अपराधियों से मोटी रकम वसूलकर उन्हें कोर्ट और पुलिस से जमानत दिलवाते थे। जिले में ही नहीं, अन्य जनपदों के अपराधियों को जमानत दिलाने का आरोपी ठेका लेते थे। एसपी ईरज राजा ने मामले का खुलासा किया। उसके द्वारा एनआई एक्ट के अंतर्गत कुछ मुकदमे दायर किए गए हैं और उन सभी मुकदमों में जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा ज़मानत ली गई है। और संभवतः ये ज़मानतदार जितने भी हैं इसमें सब फर्जी हैं और ये गैंग ऑपरेट कर रहा है। जब इस पर प्रॉपर तरीके से काम किया गया, थाना उरई कोतवाली SHO एवं उनकी टीम के द्वारा जब इस पर काम किया गया तो उसमें कई चौंकाने वाले चीज़ें इसमें सामने आई। इसमें ये पता चला कि एक लखन यादव नाम का व्यक्ति है जो कि यहाँ कोतवाली उरई क्षेत्र का ही रहने वाला है, ग्राम बनपुरा का।
वह खबर हमीरपुर से, जहां जिला कारागार में बंदी की पिटाई का मामला सामने है, जहां रक्षक धनीराम पर बंदी बबलू ने मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल रुपए न देने पर बंदी रक्षक ने कैदी को पीटा है और घायल बंदी की जिला अस्पताल जांच करवाई गई, जिसके बाद जिला अस्पताल आए बंदी बबलू यादव ने जिला अस्पताल में जेल के अंदर मारपीट का खुलासा किया। तो जिला अस्पताल में फिलहाल बंदी को भर्ती कराया गया है और जिला कारागार में पिटाई की गई कैदी के साथ, और कैदी ने शिकायत की है कि जेल के अंदर ही उसके साथ मारपीट की जा रही। फिलहाल इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसने पीटा तुमको? हम पता नहीं, राम मिश्रा ने मारा सर। कौन है ये सर हेड है वहाँ का, बंदी रक्षक है। बंदी रक्षक है सर। काय से पीटा है? लाठी डंडों से सर। तो कहाँ के रहने वाले तुम? हम सर पुराने के रहने वाले, जलालपुर थाना के। सजा हो गई तुमको? नहीं सर, सजा सर एक मामले में है सर 7 साल की। अच्छा। चलो चलो जाओ। इसी बीच श्री श्री झूलेलाल वरुण देवता मंदिर के लोकार्पण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इस मामले में हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहां के अंदर बन गई। और वहां पर भी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी, जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे, उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहा था। लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्था के लिए भी हमें जगह मिल जाए तो अच्छा है, और हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच, और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी कि एक लंबे समय तक, लगभग 70-75 वर्षों तक पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर पुराने स्थान पर था। अब नए स्थान पर 70 वर्षों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुलना में और अच्छा भव्य स्वरूप देकर के, काफी स्पेशियस जमीन देकर के उसको बनाने का प्रयास हुआ है। सचमुच एक प्रयास, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और विकास के सकारात्मक। बस्ती के महिला अस्पताल में मरीज के तीमारदार उस समय भड़क गए जब एक गर्भवती महिला मरीज का टांका काटने के लिए एक नर्स पहुंची। नर्स टांका काटे बिना वापस चली गई और कहा कि थोड़ी देर में टांका डॉक्टर के आने पर कटेगा। इसी बीच मरीज के परिजन गुस्सा गए और नर्स पर जबरन टांका काटने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगे और मरीज के पति संतोष ने नर्स पूजा भारती के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वहीं नर्सों और स्टाफ की मदद से नर्स पूजा की जान बचाई गई। इस घटना से आहत महिला अस्पताल के स्टाफ ने कामकाज ठप कर दिया और हड़ताल पर चले गए। मामले में शिकायत प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव से हुई है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आश्वासन के बाद 3 घंटे बाद काम शुरू किया गया। अभी लगभग 16-17 बजे के करीब हमारे यहाँ की एक स्टाफ नर्स है पूजा भारती, वो किसी मरीज का
थी और टाँका काटने के लिए ड्रेसिंग करने के लिए हुई थी। 2 चीज़ें ने जो जैसे आज उन्होंने टाँका पहले काट दिया, टाँका खुल गया, तुमने काटा है, तो कहने लगी नहीं मैंने नहीं काटा है, मैंने तुम्हें नहीं काटा है। जब तक वो कुछ बोले उसके बाद उन्होंने उसको गाली देना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। और सब मरीज के अटेंडेंट और लोग जो थे बाढ़ के दवाए बाहर वापस आए। जहां पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वही आते थे मुझे बताते थे कि फला जगह पेड़ कटने वाले हैं, अब इधर से ट्रक जाने वाली है, और मैं ट्रक को बंद कर देता, ट्रक पकड़ के बंद कर देते। और उसका नतीजा ये था कि इस इलाके से एक टहनी भी काटनी लोगों की मुश्किल हो गई। यहाँ की चावल बहुत सारे यहाँ से जाते थे लोगों को। मुझे कहाँ से फीडबैक आते थे, तमाम सारे हमारे जो लोग थे वो आते थे, मुझे बताया जाते थे कि यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है, गंदगी होने वाली है। और मैं चाहे रात के 12 बजे हो, सवेरे का 4 बजे निकलने वाला हो, सवेरे का 6 बजे निकलने वाला, मैं वहाँ सही जगह पहुँच करके खुद खड़ा होकर के, क्योंकि मुझे पे ये नहीं मैं कहता था कि चलिए दरोगा जी जाकर के उसको पकड़ लीजिए, नहीं, दरोगा जी को भी मालूम नहीं होता था। मैं फिर ही पहुँच लेता था, कहता था चलिए अब चल रहे हैं, और फला जगह जाके खड़ा होकर वहाँ उठा करके पकड़ के बंद कर दिया। इनफैक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो कार्रवाई होनी चालू हुई, फॉरेस्ट एक्ट में जो कार्रवाई होनी चालू हुई, ये पूरा अच्छा, और उससे पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अधिक से अधिक लोग कानून को पालने वाले होते हैं, बहुत थोड़े लोग कानून को तोड़ने वाले होते हैं, और उसको तोड़ने में हम ही लोग मदद करते हैं। अगर हम उसको जो आज पूरे देश में जो एक ऐसी व्यवस्था बनी है, आपको जान करके, आपको देख करके आप सब सोच रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से पूरे देश को बदल दिया, देश की सोच को बदल दिया। आपने उदाहरण दिया, जो है हमारे माननीय मंत्री जी ने उदाहरण दिया मुझे, वो उसका जो है स्वच्छ बस्ती के बारे में उदाहरण दिया। वो मैंने कोई एक ऐसी शक्ति थी जो मुझसे इस प्रकार के काम कराती थी, लेकिन आज वो शक्ति हमारे सबके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में अब सबके सामने मूर्त रूप ले चुकी है। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का सौभाग्य मिला। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।